नमस्कार, धर्मलोक की खास पेशकश में आपका स्वागत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र का हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से भी, मानसिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इसमें 24 अक्षर हैं और इन 24 अक्षरों में 24 देवता, 24 चैतन्य शक्तियाँ विराजमान हैं। इस मंत्र के जाप से कई तरह के रोगों का नाश हो जाता है, व्यक्ति सन्मार्ग की तरफ चलने को प्रेरित होता है। आज उदयपुर में 108 कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन जो है वो शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में महिलाएं अपने सर पर कलश लिए पीले रंग के वस्त्रों में सजी धजी आपको कलश यात्रा का हिस्सा बनती हुई नजर आ जाएगी। सबसे खास बात यह है कि गायत्री माता के इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही, गीतों के साथ ही, कलश यात्रा के साथ ही यहाँ महिलाएं पोथी अपने सर पर लेकर भी इस यात्रा का हिस्सा बन रही हैं। ऐसा उदयपुर में पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हुआ है, जहां महिलाएं कलश के साथ साथ पोथी को लेकर अपने सर पर धारण करके जो है वो चल रही हैं और कई लोग मौजूद हैं। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। गायत्री मंत्र जिसका हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ भौतिक महत्व भी है। कहते हैं कि ये जब से सारी सकारात्मकता जब चर्चा से दूर हो जाती है और सकारात्मक हमारे परिवार के बीच भावना लाभ भी इस कलश यात्रा का, इस ग्रंथ यात्रा का हिस्सा बने हैं। हाथों में तख्तियाँ लिए समाज सुधार का संदेश देता ये जो कलश यात्रा है वो इस बार उदयपुर में इस तरह का पहला इतना बड़ा अनुष्ठान है, इतना बड़ा आयोजन है, जिसमें महिलाएं सर पर कलश लेकर चल रही हैं, साथ ही आपको माथे पर ग्रंथ लेकर चलती हुई सजी धजी नजर आ जाएंगी। गायत्री माता को पीला रंग बहुत पसंद है और इसलिए महिलाएं भी आपको यहाँ पर पीले और लाल रंग के वस्त्रों में नजर आएंगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस तरह की जो कलश यात्रा है उसका हिस्सा कई लोग बने हैं, कई महिलाएं, कई पुरुष, यहाँ तक कि बच्चे भी। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी गायत्री के साथ जुड़ी हुई है और शहर के तमाम हिस्सों से होती हुई स्कूल प्रांगण में ये कलश यात्रा पहुंच चुकी है, जहां अब से कुछ ही देर में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाना है। कहते हैं कि इस महायज्ञ में जो भी सामग्री यूज की जाएगी, जिसमें गाय का गोबर है, कई ऐसी लकड़ियां हैं जिनके धुएं से हमारे वातावरण का शुद्धिकरण होता है और ये भी कहा जाता है कि ओजोन परत में जो छेद है वो छेद भी इससे निकलने वाले धुएं से कहीं ना कहीं फिलअप होता है। तो ये महिलाएं हैं जो इस आयोजन का हिस्सा बनी है और लोगों में काफ़ी खुशी है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसी पवित्र सोच के साथ उदयपुर के फतेह स्कूल प्रांगण में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां 108 कुंड बनकर तैयार हैं और शोभा यात्रा अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी और उसके बाद में यहाँ पर
गायत्री का महायज्ञ किया जाएगा। गायत्री माता, जिसे वेदों की माता कहा जाता है, कहते हैं कि वेदों की माता इस मंत्र के उच्चारण से ही मात्र प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों की झोलियों को खुशियों से भर देती है। व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ चलता है, उसकी बुद्धि सद्मार्ग की तरफ चलती है और जीवन में जो कुछ पाने की मंशा एक व्यक्ति की रहती है वो इस मंत्र के जाप से उसे मिल जाता है। 108 कुंडे महायज्ञ का आयोजन होने वाला है और शोभा यात्रा, आपने अब से पहले कई सारी ऐसी कलश यात्राएं देखी होंगी जिस पर महिलाएं सजी धजी सर पर कलश लेकर चलती हैं, लेकिन पहली बार ही उदयपुर में इस तरह का माहौल देखने को मिला है जहां ग्रंथों को, वेदों को सर पर लेकर महिला पुरुष जो हैं वो इस कलश यात्रा का हिस्सा बने हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर कलश यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ का शुभारंभ, इसकी शुरुआत आपने जिस उत्साह के साथ किया, शोभा यात्रा के साथ किया, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अनूठा है। समस्त नगरवासियों को ये पता चल गया कि यहाँ गायत्री परिवार इस जिले में और इस प्रांत में उनके अंदर कितना उत्साह है, कितना उमंग है और ये युग परिवर्तन के लिए हमेशा तत्पर है। तो यह जो आयोजन है, यह आयोजन कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं और आज वो समय आ गया। यज्ञ को जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। वेदों में लिखा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसलिए श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ये यज्ञ हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, ये समस्त सृष्टि के लिए, जड़ चेतन मानव मात्र के लिए करते, सबके लिए करते हैं। यज्ञ के अलावे जितने भी कर्म हम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन यज्ञ में जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस में उसका प्रभाव पहुंचता है और उस रेडियस के अंतर्गत जितने भी इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सबको उसका लाभ मिलता है। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इस तरह की धारणा गायत्री परिवार से जुड़े हुए लोगों की है। कई ऐसे लोग हैं जो उदयपुर और आसपास के क्षेत्र से यहाँ पर इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए सर? कानौर से आया हूँ। कानौर से आए सर। कितने टाइम हो गया गायत्री से जुड़े हुए? मैं 1985 से जुड़ा हूँ जी। किसी तरह का कोई परिवर्तन या ऐसी कोई प्रेरणा आपको मिली जिससे आप गायत्री परिवार से जुड़े? इसके अंदर जो है प्रारंभ में छठी क्लास में जब था जी, तभी से हमारे कानौर में गेलाल जी महाराज थे, तो उनके वहाँ, क्योंकि उन्होंने भी करोड़ों जप किए गायत्री के, तो उनसे हम प्रभावित थे और वहीं से हम छठी क्लास से ही उनके पास में गाया करते थे। उनकी दिनचर्या देख करके हमको भी ऐसा लगता था कि हमको भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए और तभी से वो संस्कार हमारे अंदर हैं और वो चल रहे हैं अभी तक अनवरत रूप से। सर, कहा जाता है कि 24 चैतन्य शक्तियाँ, 24 अक्षर और काफ़ी शारीरिक इसका हमारे लिए महत्व है, तो आध्यात्मिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है। किस तरह का महत्व है वो हम जानना चाहेंगे आप। जी हाँ साहब, सबसे पहले तो हम इसको ये लेते हैं कि गायत्री जो शब्द है उसका मुख्य रूप से 2 भाग इसके किए गए हैं। एक है गय और एक है त्री जी। गय का अर्थ है प्राण जी और त्री का अर्थ है रक्षा करना, यानी कि गायत्री वो है जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, वो गायत्री है। क्या बात है। तो इसलिए
हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, यदि हमें हमारे प्राणों की रक्षा करनी है तो उसके लिए गायत्री का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से दवाइयाँ जीवन को संबल देती है, उसी प्रकार से गायत्री ये प्राणों की रक्षा करने वाली देवी हमारी सतत रक्षा करने के लिए बराबर तत्पर रहती है। जी, आपने किसी तरह की कोई अनुभव अपने जीवन में महसूस किए हों गायत्री से जुड़ने के बाद? उसके बाद मैं बताऊं आपको, मैं जो जब 1993 की बात थी और उस समय किसी कारण से मेरा मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया था और इतना बढ़ चुका था कि वो घटना बार बार मेरे दिमाग में घूमती थी और मेरे मस्तिष्क की एक यहाँ की बीच की जो नस है वो फड़कने लग गई थी जी। और मेरे को ऐसा लगने लगा था शायद 2-4 महीने में मैं गुजर जाऊंगा, नस फट जाएगी। परंतु माँ का स्मरण करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मैंने औषधि खाई हो और 4 महीने के अंदर मेरी जो वो फड़कने वाली नस थी वो फड़कना बिल्कुल बंद हो गई और आज मैं इस स्थिति में हूं, किसी प्रकार का कोई भी रोग मेरे शरीर में उस समय में नहीं। सर, हवन में किस तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाना है, क्योंकि कहा जाता है कि इसके धुएं से काफी वातावरण शुद्धिकरण में सहायता मिलती है? तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ा एक तो गूगल है जी, एक कपूर है, एक कपूर काचरी है, एक नागरमोथा है और विविध प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं वो इसके अंदर ली जाती है और उसके द्वारा जो उसमें डाली जाती है और उससे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण जो है बिल्कुल शुद्ध होता है जी। और ये मेरे जीवन का खुद का है कि मेरा घर में हमेशा मैं हवन करता हूँ और हवन करने से मेरे घर में हमेशा वैसी ही सुगंध रात्रि को दिन में जैसे अगरबत्ती जली हो, ऐसा मुझे अनुभव है। जी सर, हमारी आने वाली पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए किस तरह की चीजें करने की अब जरूरत है? उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि माँ बाप को चाहिए कि वो उनको संस्कार प्रदान करें, इस संबंध में जोड़ने का प्रयास करें। केवल आर्थिक युग मानकर केवल पढ़ाने पर ही उनको जोर न दे करके बल्कि इन संस्कारों से भी करना चाहिए और समय समय पर ऐसे यज्ञ हों, संस्कारशालाएं हों तो उसमें उनको बात दिलाने के लिए बराबर प्रेरित करना चाहिए। जी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और जब से वेदों की मात्रा गायत्री का जाप इन्होंने किया, गायत्री मंत्र का जाप इन्होंने किया, जीवन बदल गया। और अब यहाँ लोगों का ये मानना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे सनातन संस्कृति से जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो हमारा मूल, जो हमारा दायित्व है, जो हमारा सनातन धर्म है, उससे हमेशा जुड़े रहें। पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से गायत्री में एक्टिव है। मैम, कितने साल हो गए आपको? लगभग 26 साल से जुड़ी हुई हैं। क्या बदलाव अपने जीवन में महसूस किया आपने? बहुत बदलाव हुआ है और जैसे जैसे मैं संकल्प करती हूँ, कोई काम करती हूँ, संकल्प लेके तो मेरा संकल्प जरूर पूरा होता है और मुझे बहुत, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं आई तब बहुत पीछे थी, जैसे जैसे पूजा पाठ करती हूँ, संकल्प करती हूँ, लेके पूजा करती हूँ तो मैं बहुत आगे बढ़ती हूँ। मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी, हाँ जी। तो पूरा परिवार आपका गायत्री से जुड़ा हुआ है? मैं ससुराल में शादी करके आई हूँ, तब से मेरे ससुराल का परिवार पूरा जुड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बहुत सहयोग करा और मैं बहुत आगे बढ़ती गई। हमेशा मुझे पूजा के काम में वो खुद लेके जाते थे और पूजा करवाते थे। कहते हैं कि गायत्री के जप से वेद माता खुश होती हैं और अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आपने किस तरह का अनुभव महसूस किया है? मैंने भी बहुत अच्छा अनुभव किया कि यहाँ पर अभी जो गाय का वो हो रहा ना, लंपी गाँव का, तो उसके लिए ये वेद माता का मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है जी। और उसके लिए ये यज्ञ हो रहा है, 108 कुंडी यज्ञ। मैडम, महायज्ञ यहाँ पर 108 कुंडी किया जा रहा है। कहते हैं कि जो भी धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण को काफ़ी शुद्ध करता है। धुएं से काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी सारे रोग इससे ठीक होते हैं और वातावरण काफ़ी अच्छा बनता है, स्वच्छ बनता है धुएं से। आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं गायत्री से? मेरा नाम गायत्री दवे है। मैं जन्म से जुड़ी हुई हूँ। मेरे पिताजी, आपके तो नाम में भी गायत्री है। और मेरा नाम गुरुदेव नहीं रखा था। अच्छा। और मेरे पिताजी गुरुदेव के साथ प्रचार प्रसार में जाया करते थे। अच्छा। और जन्म से ही मैं गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ। मेरा पूरा परिवार नियर का, और मेरे शादी के बाद मेरे पतिदेव भी जुड़े और बच्चे भी जुड़े और तन मन धन और सब तरीके से जुड़े हुए हैं और सब कुछ गुरुदेव का है और उन्हीं के चरणों में सब कुछ अर्पण है। आप पीढ़ी को क्या संदेश देने चाहती हैं? क्योंकि पीढ़ी को जो है वो सनातन संस्कृति से जोड़ने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि वो इस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो। जी, ये जो नई पीढ़ी है
वो अपने सनातन धर्म से जुड़े और अपनी संस्कृति को जीवंत रखें। और हमारे गायत्री परिवार का भी यही उद्देश्य है कि हम मानव में देवत्व का उदय हो और धरती पे स्वर्ग का अवतरण हो, और बच्चों में हम यही संस्कार डालें, उनमें यही भावनाएं भरें, जिससे कि वो आगे अपना देश और अपनी संस्कृति जीवित रहे। तो ये महिलाएं जो काफ़ी समय से गायत्री से जुड़ी हुई हैं और जीवन में काफ़ी बदलाव इन महिलाओं ने महसूस किया है। 24 अक्षर हैं, 24 देवता हैं, 24 चैतन्य शक्तियां इस जप में हैं, और कहते हैं कि इसका जप करने मात्र से ही जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। हमारे साथ फतेह स्कूल के प्रिंसिपल चेतन जी पानेरी मौजूद हैं। आपको बता दें कि उन्हीं के स्कूल के प्रांगण में इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत उदयपुर न्यूज में। गायत्री से कब से जुड़े हैं सर आप? मैं गायत्री से बचपन से, मतलब जन्म से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ जो गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर है उसकी स्थापना मेरे दादाजी वकील साहब कमललाल जी पानेरी साहब द्वारा ही की गई थी। तो जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं ये यज्ञ से और गायत्री शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ। सर, आज इस प्रांगण में एक ये कहें कि बहुत ही आध्यात्मिक माहौल हो गया है। आपकी यहीं पर सर्विस है, यहीं पर जॉब है, तो एक माहौल जो है वो काफ़ी सकारात्मक और पॉजिटिविटी भरा है, उस पर क्या कहें? नहीं, डेफिनेटली सकारात्मक है, क्योंकि जब यहाँ भूमि पूजन हुआ उसके बाद ही हमारे यहाँ जो 4 वैकेंट पोस्ट थी, जो हम सोच नहीं सकते थे कि वो फिल होगी, वो फिल हुई है। तो ये पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, जिससे लगता है कि स्कूल के अंदर बहुत कुछ अच्छा होगा। और साथ ही स्कूल की नहीं, स्कूल के साथ में जो यहाँ के छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, उनके अभिभावक हैं, तो एक तरह से पूरा शहर लाभान्वित होगा और सबको एक उसका बहुत अच्छा लगेगा। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 15 वर्ष से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। परिवर्तन जीवन में महसूस किया है आपने? बिल्कुल, हमने भूमि पूजन में हम भी प्रथम पंक्ति में कल उस दिन थे 27 तारीख को, और उसके बाद से हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी पॉजिटिव लहर आ रही है, और हमारे स्कूल में भी वातावरण सही हो रहा है और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। नव पीढ़ी की अगर बात करें तो सनातन संस्कृति से इस तरह के आयोजन करके हम उन्हें जोड़ सकते हैं। सनातन संस्कृति को ऐसे आयोजन और प्रबल करते हैं, जैसे सनातन संस्कृति का लोग कहते हैं ह्रास हो रहा है, ह्रास कभी हो नहीं सकता। घास टूट सकती है, पेड़ गिर नहीं सकता। सनातन संस्कृति वट वृक्ष है, और वट वृक्ष की तरह विस्तार धीरे धीरे होता है। जब जड़ें पनपती हुई निकलती है तो लोग सोचते हैं ये छोटी सी जड़ है, पर वो जड़ जब नया पेड़ बना देती है तब पता चलता है। हिंदू धर्म एक नाम दे दिया है, पर सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म में जो कुछ कुरीतियाँ थी उनको निवारण करने के लिए जो गुरुदेव ने प्रयास किया, उदयपुर में माता राजमाता ने जो स्थान दिया, और जब भूमि पूजन हुआ उस समय से मुझे अवसर मिला। मेरे साली जी के हाथों 5 कन्याओं में मेरी साली जी थी, और भूमि पूजन में मेरे मामा जी भेरूलाल जी जोशी साहब, जिनका उदयपुर में गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को पता है। भेरूलाल जी जोशी साहब का भांजा होने के मुझे गर्व है, और मैं राजकीय सेवा में होते हुए आज 2 दिन का अवकाश लेकर आज और कल के लिए यहाँ आने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं जल के सिवा कुछ नहीं लेने का संकल्प लेकर के आया हूँ। माँ गायत्री शक्ति देती है। 2 बार कोविड हुआ और दोनों बार मैं बचा। 1 साल पहले हुआ जब 4 बार रेगुलर रहा, दूसरी बार हुआ तब 2 बार रहा, फिर भी आज माँ गायत्री की शक्ति है कि उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं यहाँ हूँ। सर, कल यहाँ पर महायज्ञ होना है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आए और इस जो भव्य आयोजन है उसका हिस्सा बनें? मैं रविशंकर मेहता। ये बहुत बड़ा आयोजन है हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों के प्रति लोगों को एक आगामी पीढ़ी जो है उसमें जागरण करने के लिए, और शहर के प्रत्येक सनातन धर्मी और वैष्णवियों को इसमें भाग लेकर अपने बच्चों को संस्कार के प्रति जागरण करने का एक अच्छा अवसर मिला है, उसमें भागीदारी करनी चाहिए। और इसमें जो संस्कार शिविर भी लगाया गया है, यज्ञों का आयोजन होगा, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अभिनव प्रयास है। और उसमें मैंने देखा है कि एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें ये कि युग ऋषि को जानने की एक जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई, उसमें क्या है? उसमें साहित्य है जिससे हमारी ऋचाओं का जो है प्रकाश
वो हम तक पहुँचे। जो लोग पढ़ाने के शौकीन हैं उनके लिए एक अमूल्य जाति है और उसका अवसर का लाभ लेना चाहिए जो आधी कीमत पर मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये कई सारे ऐसे लोग जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं और जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव महसूस किया। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें सारे ही साहित्य जो है वो यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे और जीवन की कई ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल भी आपने अनुभव की होगी, उन्हें आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से उनका अनुभव रहता है, किस तरह से कष्टों का निवारण होता है, ये तमाम चीज़ें आपको इन ग्रंथों के माध्यम से, इन वेदों के माध्यम से यहाँ पर जानने का मौका मिल जाएगा। तो 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन फतेह स्कूल प्रांगण में किया जाना है। कल यहाँ पर महायज्ञ की शुरुआत होगी। आज यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई जिसमें आपने देखा कि कई सारी महिलाएं जो हैं वो कलश के साथ साथ वेदों को, ग्रंथों को अपने सर पर लेकर चल रही थी। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ आए और इस महायज्ञ का हिस्सा बने। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।